नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नए साल की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं कि ये नए साल में आपको और ज्यादा वेल्थ एंड हेल्थ में गेन हो। मेरा नाम है तरुण और आप देखना शुरू कर चुके हैं ग्रो विद दिल्ली वाला। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसको लेके आई एम श्योर आपने भी कभी ना कभी या तो खुद से पूछा होगा या जरूर अपने किसी ना किसी दोस्त के साथ डिस्कस किया होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं कि क्या शेयर मार्केट यहाँ से एक रिकॉर्ड हाई को 2021 में अचीव करने वाला है या यहाँ पे 3 से 4,000 पॉइंट्स के करेक्शन का हम यहाँ पे स्पेकुलेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये दोनों ही चीजें क्यों हैं इसका भी मैं आपको रीजन बताऊंगा। कुछ अगर आप रिपोर्ट्स पढ़ेंगे तो वहां पे आपने जरूर पढ़ा होगा कि सेंसेक्स 50,000 को भी पार करने वाला है 2021 के अंदर। एंड कुछ रिपोर्ट्स को अगर आपने पढ़ा होगा तो वहां पे काफी लोग बोल रहे हैं कि कम से कम 40% क्रैश होने की संभावना है मार्केट में, निफ्टी में, सेंसेक्स में। तो ये क्यों ऐसे व्यूज एकदम एक्सट्रीम यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, हम इसी चीज के बारे में बात करेंगे। एंड यहाँ पे जो भी बात होगी वो सब डेटा के साथ होगी, वो सभी की सभी बातें फैक्ट्स के साथ होगी। ये कोई ऐसा सनसनीखेज चैनल नहीं है जहाँ पे मैं अपनी पर्सपेक्टिव आपको बता दूं एंड मैं बोल दूं कि मार्केट गिरने वाली है या बढ़ने वाली है। मैं आपके सामने पॉइंट्स पेश करूंगा। तो इन्हीं दो पॉइंट्स को यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या मार्केट क्रैश होने वाली है या मार्केट एकदम बढ़ने वाली है। तो अब बहुत इंतजार नहीं करते हैं एंड हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो भी बातें होंगी वो फैक्ट्स पे होंगी, बट सबसे पहले हमको समझने की जरूरत है कि ये दोनों एक्सट्रीम व्यूज क्यों आ रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे कि मार्केट एकदम रिकॉर्ड हाइस को क्यों अचीव करने की यहाँ पे लोगों का अनुमान है। एंड उसके बाद हम लास्ट में डिस्कस करेंगे कि क्यों लोगों को लग रहा है कि मार्केट क्रैश होने वाली है। एंड जिन लोगों की मैं बात करूं बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट्स इनमें से हैं। तो दोनों ही चीजों पे हम बात करेंगे। तो ये वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि आई एम श्योर आपकी न्यू ईयर की ये फर्स्ट वीडियो होगी तो आपको भी काफी ज्यादा मजा आने वाला है इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं कि मार्केट 50,000 को क्रॉस करने के क्या क्या यहाँ पे इंडिकेशन है, क्या क्या यहाँ पे एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं। आज ही एक मनी कंट्रोल का सर्वे उन्होंने किया था एक्सपर्ट के साथ, तो उनमें इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा था कि मार्केट को आप कहाँ पे रीच करके देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ एक्सपर्ट्स ने बोला कि हम यहाँ पे सेंसेक्स को 50,000 क्रॉस करते हुए देख रहे हैं इन 2021। तो ये बहुत बड़ी बात है। इस चीज के लिए क्या इंडिकेशंस है, क्या यहाँ पे चीजें निकल के आ रही हैं कि ये 2021 में मार्केट 50,000 को क्रॉस करेगा, उसके पॉइंट्स बता देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट तो यहाँ पे काफी ज्यादा यूफोरिया है कि वैक्सीन से सभी कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तो आपको भी पता है आज इंडियन गवर्नमेंट ने भी यहाँ पे सीरम इंस्टीट्यूट वाली जो आपकी वैक्सीन है उसको इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूव कर दिया है। तो हर देश में आपको कहीं ना कहीं ये अप्रूव होती दिखेंगी वैक्सीन। एंड यहाँ पे हर कंट्री में आपको कहीं ना कहीं पे वैक्सीनेशन ड्राइव होती दिख जाएंगी। चाइना में हो रहा है, यूएस में हो रहा है, यूके में हो रहा है, अब इंडिया में भी होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से काफी ज्यादा यूफोरिया हमको देखने को मिला है। जो दूसरा पॉइंट यहाँ पे है वो है स्टिमुलस पैकेजेस। सो यहाँ पे हमने देखा है कि काफी सारी गवर्नमेंट यहाँ पे स्टिमुलस पैकेज लेके आ रही है, जिससे मार्केट में काफी यूफोरिया बना हुआ है। एंड हमने काफी रिजल्ट्स भी बेसिकली नॉट जस्ट स्टिमुलस पैकेज, अगर हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं इसी से रिलेटेड, तो हमने जो यहाँ पे रिजल्ट्स देखे हैं, जितना भी हम एंटिसिपेट कर रहे थे कि लॉकडाउन के या कोविड की वजह से बिजनेस पे आपको डी ग्रोथ होती दिखेगी या बहुत ज़्यादा नुकसान होता दिखेगा, चाहे वो एनपी हो या ऑटो सेक्टर हो या और बाकी कोई भी सेक्टर, तो उतने जो सितंबर के रिजल्ट एंड दिसंबर के अभी रिजल्ट आने वाले हैं, तो हमको काफी अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पे देखने को मिले हैं। जितना कि हमने एंटिसिपेट किया था कि बुरा हो सकता है, उतना ज्यादा बुरा कुछ हुआ नहीं था, क्योंकि वो जो एंटिसिपेशन था उसी की वजह से मार्केट इतना ज्यादा गिर गई थी। बट हमको बिजनेस थोड़ा ठीक ठाक होते हुए दिखे। एंड ऑटो सेक्टर तो आप सभी को पता है कि रिकॉर्ड तो यहाँ पे हमको सेल्स होती दिखी है। तो बात करूं यहाँ पे फोर्थ पॉइंट की, तो दूसरे सेक्टर में भी हमको काफी ज्यादा अभी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। सबसे ज्यादा अगर ग्रोथ कहीं पे देखने को मिल सकती
है तो वो है हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में। और हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे ही ग्रोथ होगी तो उससे रिलेटेड, चाहे वो पेंट बिजनेस हो, चाहे वो सीमेंट बिजनेस हो या बाकी, वो ड्रिल डाउन होके आपको दूसरे सेक्टर्स पे भी उसका इफेक्ट होता देखने को मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं अभी भी ये आशंका है कि जितना हम बुरा वक्त हो सकता था वो बीत चुका है, अब अच्छा वक्त आने वाला है। एंड आपको पता है कि मार्केट इज ऑल अबाउट फ्यूचर, मार्केट डिस्काउंट कर देता है जो अभी चीजें हो रही है एंड वो फ्यूचर की सोच के चलता है कि हमको आने वाले टाइम में क्या इससे मिल सकता है। तो इसी की वजह से हमको यहाँ पे अच्छी रैली होती हुई दिखी है एंड दिखने वाली है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि निफ्टी 12,000 ऑलरेडी लेवल पे था, जो कि आपको जैन तक देखने को मिला था। उसके बाद ये जो घटना हुई है, पेंडेमिक आया है, हमको मार्केट क्रैश होती दिखी है, तो 12,000 से 14,000 एक साल में होना थोड़ा सा लग सकता है कि यहाँ पे तेज ग्रोथ हुई है। बट अगर आप एक ओवरऑल एब्सोल्यूट सम में इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे तो उतना ज्यादा नहीं हुआ है। लोगों ने यहाँ पे जो कैलकुलेट किया है वो बॉटम से कैलकुलेट करना शुरू किया है, जिसकी वजह से इतने स्पेकुलेशन है कि मार्केट ने तो यहाँ पे रिकॉर्ड तोड़ बढ़त बना लिया है। ऐसा नहीं है। अगर आप जैन से बिल्कुल यहाँ पे मेजर करेंगे, जैन में जिसने यहाँ पे शेयर खरीदे थे या लास्ट दिसंबर में जिसने शेयर खरीदे थे, अगर आप उनकी ग्रोथ की बात करेंगे तो बहुत ज्यादा ग्रोथ हमको देखने को नहीं मिली है। बट हाँ, अगर आप मार्च से देखना शुरू करेंगे तो ऑफ कोर्स फिर वो एक पिक्चर थोड़ी आपको ब्लरी ही नजर आएगी एंड जिसकी वजह से आपको एक टेंशन लोगों के दिमाग पे देखने को मिल सकती है। तो ये सभी थे पॉइंट्स कि क्यों अभी आने वाले टाइम में हमको मार्केट रिकॉर्ड हाई पे देखने को मिल सकते हैं, क्यों यहाँ पे कुछ भी इररेशनल देखने को नहीं मिलता है कि मार्केट यहाँ पे 50,000 क्रॉस ना करे। अब दूसरे पर्सपेक्टिव की हम बात करते हैं, जिसमें कुछ एक्सपर्ट्स यहाँ पे आपको अपना दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू देते हुए नजर आएंगे। जो दूसरा यहाँ पे आपको एक्सट्रीम धड़ा देखने को मिलेगा, वहां पे कुछ तर्क ऐसे हैं जिनको आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हैं। उनमें से जो पूरा का पूरा आपको 3-4 पॉइंट्स में बताऊंगा, वो आपको मजबूर कर सकता है दोबारा सोचने के लिए। जो सबसे पहला यहाँ पे तर्क है वो ये है कि जो भी मार्केट में हमको अभी ग्रोथ नवंबर से देखने को मिली है, वो सारा का सारा ग्रोथ का फैक्टर एफपीआई की वजह से है। एंड एफपीआई ने इंडिया में जो इन्वेस्ट किया है वो है 50,000 करोड़ पर मंथ का यहाँ पे आपको इनफ्लो देखने को मिल रहा है। एंड अगर आप बड़े बड़े एक्सपर्ट्स की बात मानेंगे एंड अगर इवन आप मार्केट में कुछ साल रहे हैं तो आपको भी पता है कि 50,000 करोड़ का इनफ्लो इज रियली ह्यूज। सो बेसिकली ये सिर्फ एक महीने में नहीं हुआ है, कंटिन्यूअसली 2 महीने में हमको यहाँ पे हर महीने 50,000 करोड़ से ज्यादा का इनफ्लो एफपीआई के थ्रू आता हुआ दिखा है। और दूसरी जगह हम अगर बात करें हमारे खुद के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जिनको हम बोलते हैं DIIs, ये हमको पिछले 4-5 महीने से पैसे निकालते ही दिखे हैं इक्विटी फंड्स में से। तो ये बहुत ही बड़ा आपको एक स्ट्रेंज फिनोमेना देखने को मिलेगा कि हमारे जो DIIs हैं वो तो पैसा निकाल रहे हैं मार्केट से एंड जो FPIs है वो इतना भारी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब FPI क्यों इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका मैं रीजन बता देता हूं। FPI को एशिया की मार्केट बहुत ज्यादा लुक्रेटिव देखने को मिली है एंड उन्होंने पंप इन करना शुरू कर दिया है। चाइना हो या रशिया हो या फिर बात करें हम इंडिया की, उनको ये 3 मार्केट बहुत लुक्रेटिव लग रही है। डॉलर थोड़ा कमजोर होता हमको दिखा है, जब तक डॉलर कमजोर रहेगा तो वो हमेशा ऐसी मार्केट को देखने का एंड ऐसी मार्केट में इन्वेस्ट करने का सोचेंगे जहां पे उनको अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। तो ऑफ कोर्स इस वाली कैटेगरी में इंडिया एक प्रोमिनेंट कंट्री एंड प्रोमिनेंट मार्केट निकल के आती है। तो DIIs की अगर हम बात करें तो वो मार्केट से पैसे हमको पिछले 3-4 महीने में प्रॉफिट बुकिंग करते दिखे हैं। तो ये भी एक बड़े ही कंसर्न की बात है, क्योंकि जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड है वो क्यों पैसा निकाल रहे हैं जबकि मार्केट बढ़ रही है। ये भी एक्सपर्ट्स को यहाँ पे एक वार्निंग का साइन देखने को मिला है।
इसके बाद अगर हम बात करें तो एक सबसे बड़ा जो ब्लेम वो यहाँ पे देखने को मिलता है फेड पे। तो बेसिकली यूएस की फेड को यहाँ पे काफी ज्यादा, नॉट जस्ट इन इंडिया, यूएस मार्केट एंड ग्लोबली भी काफी क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि फेड ने पिछले कुछ महीने में 25 से 30% ज्यादा पैसे छापे हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं पता है कि कुछ बिजनेस आने वाले टाइम में हमको यहाँ पे बैंकरप्ट होते दिखेंगे या कुछ को बेल आउट होने के एप्लीकेशन लगाते देखने को मिल सकता है। तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए फेड ने यहाँ पे करेंसी छापने का पूरा रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। 25% जो करेंसी छपी है वो पिछले कुछ महीनों में छपी है। ये बहुत बड़े कंसर्न की बात है। एंड यही जो मनी है ये घूम फिर के आपकी मार्केट में भी आती है, जिससे कि आपका एक इन्फ्लेटेड प्राइस मार्केट में आपको देखने को मिलता है। लोगों को लगता है कि ग्रोथ हो रही है एंड उसकी वजह से यहाँ पे इन्फ्लेटेड प्राइस पे आप शेयर बाय करते हुए दिख रहे हैं। तो ये भी एक बड़े कंसर्न की बात यहाँ पे हमको देखने को मिल सकती है। जो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है वो ये है कि कंपनीज की बैलेंस शीट तो घाटे में जाती हुई दिखी है, बट कंपनी के शेयर अपने रिकॉर्ड हाइस पे हमको देखने को मिले हैं। तो ये कुछ हजम नहीं हुई है बात। नॉट जस्ट कंपनीज जिनके फंडामेंटल एंड इनकी बैलेंस शीट काफी अच्छी है वो 52 वीक्स के हाई पे है, बट कंपनीज जिनकी बैलेंस शीट बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, जिनको हम पहले जानते नहीं थे, आज के टाइम पे वो भी बिल्कुल अनरियलिस्टिक रेट पे मिलते हुए दिख रहे हैं। तो ये भी एक कंसर्न का साइन है जो एक्सपर्ट बताते हैं रीजन टू क्रैश। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको यहाँ पे क्या एक्सपर्ट सोच रहे हैं बुल रन के लिए या जो एक्सपर्ट सोच रहे हैं बियर के लिए, वो मैंने आपको बता दिया है। अगर आप पूछे कि मैं क्या सोचता हूं तो मैं आपको बता देता हूं कि आई एम अ बिग सपोर्टर ऑफ इंडियाज ग्रोथ। तो इंडिया पे जिसने आज तक विश्वास किया है हमेशा उसने लाइफ में ग्रो ही किया है। तो मुझको भी लगता है कि जो इंडिया की कहानी है वो थोड़ी सी डिफरेंट है यूएस से। तो इंडिया हमको आने वाले टाइम में ग्रो ही करता दिखेगा, बट कुछ चीजें जो बियर मार्केट एंड जो बियर एक्सपर्ट्स यहाँ पे कहते दिखे हैं उनमें कुछ चीजें लॉजिकल भी हैं। तो क्रैश तो हमको शायद ना होता दिखे, बट करेक्शन होती टाइम टू टाइम हमको देखने को मिल सकती है मार्केट में, ऐसा मैं सोचता हूं। तो आप क्या सोचते हैं जरूर कमेंट सेक्शन में आप लिख के बताइएगा। अगर वीडियो 1% भी अच्छी लगी है तो चैनल को नीचे लाल रंग का बटन है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर बुरी लगी तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है जो मैंने पॉइंट्स बोले या उसके काउंटर में अगर आपका कोई आर्गुमेंट है तो जरूर आप शेयर कीजिएगा, मैं जरूर आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।